नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र भाटिया की एक कहानी संकलन रुकावट के लिए खेद है के साथ उपस्थित हूं। जितेंद्र भाटिया जाने माने साहित्यकार हैं। आपका जन्म 1946 में राजस्थान में हुआ। केमिकल इंजीनियरिंग से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की आईआईटी मुंबई से। तकनीकी क्षेत्र में डिग्री लेने के बावजूद साहित्य के क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान है। 8वें दशक के प्रतिनिधि कहानीकार, उपन्यासकार, विचारक और अनुवादक के रूप में उनकी व्याप्ति रही। 6 कहानी संग्रह, रक्तजीवी, शहादतनामा, सिद्धार्थ का लौटना, अगले अंधेरे तक, यहाँ से शहर को देखो और ये रुकावट के लिए खेद है। 3 उपन्यास, समय श्रीमांत, प्रत्यक्षदर्शी, रुड़िया बास की अंतरकथा, नाटक, वैचारिक पुस्तकें, यात्रा वृतांत, विश्व साहित्य का अनुवाद, बच्चों के लिए लेखन, बहुत सारा कुछ लिख चुके हैं। बहुत ही प्रभावी जीवन रहा है। पक्षियों के लिए फोटोग्राफी भी की है और ये कहानियाँ इतनी उम्दा श्रेणी में, शैली में लिखी गई हैं कि इन्हें पढ़कर आपको आनंद आ जाएगा। इसके कवर पे उन्होंने लिखा है, आवरण पे, जिंदा रहने के लिए अब मुझे बहुत सारी जगह नहीं चाहिए, लेकिन जो थोड़ी सी ज़मीन मेरी अपनी है उसके लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। पर यह बात भी अब बेमानी है क्योंकि जान पर तो मैं पहले ही खेल चुका हूँ। जितेंद्र भाटिया की ये कहानियाँ देश के जाने माने पत्र पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुके हैं। तद्भव, हंस, रविवार, सारिका, इन सारी जगहों पे कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। जो कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं उनमें अंधों का देश, रुकावट के लिए खेद है, 2 स्वप्न, जहर मोहरा, शहर की आंखें, ख्वाब एक दीवाने का, झुलसे हुए चेहरों के अक्स, ये शामिल हैं। शैली इतनी उम्दा है कि मैं कहानियों को पढ़ने की ही राय दूंगा, उनका कोई कथानक नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहानी के बारे में बता के, उसके पात्र के बारे में बता के आपको उस आनंद से वंचित कर दूंगा जो जितेंद्र भाटिया के लेखन कौशल में है। हर कहानी के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई एक बात लिखी है जैसे, और उसका परिप्रेक्ष्य दिया है, उसका संदर्भ दिया है कि उन्होंने यह कहानी किस संदर्भ में लिखी है। अंधों का देश जो कहानी है उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि आज से 100 वर्ष पहले अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स ने एक अपेक्षाकृत अपरिचित कहानी लिखी थी, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। इसके कोई 30 बरस बाद उन्होंने अपनी इसी कहानी को एक नए सिरे से लिखकर एक सीमित संस्करण में दोबारा प्रकाशित करवाया। मेरी इस कहानी को आप एक तरह से 100 बरस पुराने उस रूपक का तीसरा किनारा मान सकते हैं। जहाँ से भी मैं पढ़ूँ, अगर मैं कुछ अंश पढ़ूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह यह कि कहानी के पात्र या उसका मूल बताकर मैं आपको यह नहीं बता सकता कि किस तरह से उम्दा कहानियाँ लिखी और पढ़ी जानी चाहिए। सुबह देर तक रोशनी नहीं फूटी थी और जब धुंधलके का मनहूस सलेटी उजाला बस्ती पर उतरा था तब भी बारिश अपने पूरे जोरों पर थी। सिर पर पत्तों का टोपा पहनकर मैं बाहर निकला था तो यहाँ वहाँ पानी की तेज धारें बह रही थी। अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरफ भागते हुए मैंने फिर से बस्ती का रुख किया। रुकावट के लिए खेद है में उन्होंने मजरूह की इन पंक्तियों को लिखा है, बचा लिया है मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबो देते। 2 स्वप्न में उन्होंने लिखा है, यह स्थिति ऐसी है कि बहुत कोशिश के बाद भी आपको शब्द नहीं मिलेंगे। बगल के कमरे में जहाँ बच्चे लड़ रहे हैं, नीचे फर्श पर मैला कुचैला कंबल ओढ़े श्यामला लेटी है। कमरे में अपनी आराम कुर्सी पर बाहरी तौर पर तफरीही मुद्रा में बैठे आप उकताई हुई आंखों से टीवी पर चल रहे क्रिकेट मैच का जायका ले रहे हैं, लेकिन आपके भीतर गजब की उथल पुथल है। इन कहानियों को आप पढ़िए। इनमें आपको आधुनिक दौर का, महानगरों का परिवार दिखेगा, समाज दिखेगा
उनके भीतर का प्रेम दिखेगा, द्वंद्व दिखेगा, एक अलग तरह की भागदौड़ दिखेगी। वह जीवन दिखेगा जिस जीवन को हम जीते हुए भी उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते, उसे अदेखा अनदेखा कर देते हैं। हमारा जो आधुनिक दौर है, हमारा जो आधुनिक समाज है, वह किस तरह से महानगरों में परिवार को विशृंखलित करता है, परिवार में अलग अलग लोगों को एक अलग अलग इकाई के तौर पर बांटता है। एक ही छत के नीचे रहकर हम किस तरह बेगाने हो जाते हैं, उनकी भी बातें इस संकलन की कहानियों में आपको मिलेगी। इसके अलावा किस तरह बच्चे आधुनिकता की दौड़ में, हमें आधुनिकता ने ज्ञान और विद्यालयी शिक्षा तो दे दी, हमारे मन को, हमारे कोने अतरे को, हमारे घर को किस तरह से तन्हा और एकांत किया है, यह भी इन कहानियों में दर्ज है। जितेंद्र भाटिया के इस संकलन को ब्लैक आइबिस ने प्रकाशित किया है। इस संकलन का मूल्य है 200 रुपये और पृष्ठ संख्या है 164। आप अगर अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को जरूर खरीदें। मेरी संस्तुति है, महंगा नहीं है, बहुत सस्ती पुस्तक है, पेपर बैक में प्रकाशित है और समूचा 80 के दशक से लेकर आज तक का दौर एक उम्दा कहानीकार और साहित्यकार का, उनकी चुनी हुई कहानियाँ जो देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, उनको एक जगह पढ़ने का अवसर न चूकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हम विविध तरह की पुस्तकों के बारे में आपको इसलिए जानकारी देते हैं ताकि आपको बेहतर पुस्तकों के चुनाव में मदद मिल सके। धन्यवाद।